भारत को उसका 15वां उपराष्ट्रपति मिल चुका है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बाजी मारी और विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम कुछ यूं रहे, राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, जबकि सुदर्शन रेड्डी को हासिल हुए 300 वोट। अब जरा यह कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आंकड़ों के इस खेल में क्रॉस वोटिंग का मामला गर्मा गया है। कौन विपक्ष से टूटकर एनडीए की ओर चला गया, यह रहस्य अब सियासी गलियारों में सबसे चर्चित सवाल बन चुका है। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे मसले पर उद्धव ठाकरे गुट के तेज तर्रार सांसद संजय राउत ने मोर्चा संभाला। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने वाकई क्रॉस वोटिंग की है या नहीं, तो उनका जवाब साफ था। क्रॉस वोटिंग की बात कौन फैला रहा है? यह एनडीए के लोग कह रहे हैं। हमें हमारे सभी वोट मिले हैं, विपक्ष का आंकड़ा जितना होना चाहिए था उतना हमारे पास पहुंचा है। राउत ने आगे खुलासा किया कि शुरू में विपक्ष के पास करीब 314 से 315 वोट का अनुमान था। नतीजे में 300 वोट सीधे सुदर्शन रेड्डी को मिले, जबकि 14-15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। उनका दावा है कि उन सभी मतों पर विपक्षी उम्मीदवार को ही वोट दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें रद्द कर दिया गया। दर्शकों, राउत के लहजे में नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, किस वजह से उन मतों को अवैध ठहराया गया यह हमें भी नहीं बताया गया, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष ने गद्दारी नहीं की, गड़बड़ी कहीं और हुई है। तो वही बता दें कि संजय राउत ने सिर्फ आंकड़ों की गुत्थी पर ही नहीं, बल्कि उन दलों पर भी हमला बोला जिन्होंने इस चुनाव में वॉकआउट किया। सबसे पहले उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा। वे बोले कि ये वही अकाली दल है जो हर बार संसद में बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन जब मतदान का असली वक्त आया तब इन्होंने वोट ही नहीं डाला। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है। इतना ही नहीं, राउत ने केसीआर की पार्टी यानी भारत राष्ट्र समिति पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा है कि ये लोग भी हर बार चर्चा और हर बिल पर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने दूरी बना ली। यह संकेत बड़ा है और इसे समझना होगा। दर्शकों, याद दिला दे कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत लगातार विपक्षी खेमे में ऊर्जा भरते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने सांसदों से अपील की थी कि वोट डालते समय सिर्फ पार्टी लाइन न देखें, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। राउत ने यह भी कहा था कि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, यहाँ मतदान देश और संविधान बचाने के लिए होना चाहिए। सांसदों को राष्ट्र की आत्मा और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही मतदान करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस चुनावी नतीजे से असल में संकेत क्या मिला। बता दें कि पहला संकेत ये है कि एनडीए की ताकत एक बार फिर सामने आ गई है। तो वही दूसरा संकेत मिला कि विपक्षी खेमे में चाहे कोई गद्दारी न हुई हो, लेकिन अवैध मतों की गुत्थी ने उनके आत्मविश्वास पर चोट जरूर लगा दी है। और तीसरा सवाल ये उठता है कि अकाली दल और केसीआर जैसे दलों का अलग हटना इस बात का इशारा है कि सियासी समीकरण आने वाले वक्त में और जटिल हो सकते हैं। संजय राउत ने जिस अंदाज में बयान दिया, उससे यह साफ झलकता है कि विपक्ष अपनी हार की असली वजह एनडीए की ताकत या क्रॉस वोटिंग में नहीं, बल्कि प्रक्रिया की खामियों और छोटे दलों की चालों में ढूंढ रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर ये उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक पद का चयन नहीं था, बल्कि सत्ता और विपक्ष की ताकत का भी इम्तिहान था। क्योंकि एनडीए को मिला मजबूत जनादेश, तो विपक्ष ने खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश की, लेकिन अवैध मतों और कुछ दलों की दूरी ने तस्वीर धुंधली कर दी। और अंत में संजय राउत ने अपने बयान में यह संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष हार मानने वाला नहीं है। जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, जीत और हार दोनों से ज्यादा मायने रखता है कहानी ढूंढना। एनडीए जीत की कहानी सुना रहा है, तो विपक्ष हार के बावजूद यह कहानी कह रहा है कि उसके वोट टूटे नहीं बल्कि रोके गए। तो दर्शकों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।